हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवाजी पॉलीटेक्निक ऑनलाइन क्लासेस। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन चैनल डिप्लीशन टाइप मॉसफेट। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एन चैनल डिप्लीशन टाइप मॉसफेट के बारे में पढ़ा था और इस लेक्चर में हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक मैंने ऑलरेडी प्लॉट कर दी है। उसका रीज़न ये है कि पिछले लेक्चर्स में मैंने इन्हेंसमेंट टाइप मॉसफेट की कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ की थी, उसके पहले जेफेट की कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ की थी। तो आपको समझ में आ गया है कि कैरेक्टरिस्टिक कैसे ड्रॉ की जाती है। यहाँ पे मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपको पूरी कैरेक्टरिस्टिक को मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो आइए देखते हैं। तो पहले तो ये देख लीजिए कैरेक्टरिस्टिक होती कितने तरह की है जो हम ड्रॉ करेंगे। एक होती है ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक और दूसरी होती है ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक, जो यहाँ पे हम ड्रॉ करने जा रहे हैं। तो अगर पहले देखते हैं ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक, तो डिप्लीशन टाइप यानी एन चैनल डिप्लीशन टाइप मॉसफेट की जो ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक होती है वो VGS के अलग अलग मानों पर ID और VDS के बीच खींचा गया प्लॉट है। ठीक, तो यहाँ पे हमने VGS के मानों को फिक्स रखा है और ID और VDS के मान को बढ़ाते जाएंगे, तब देखेंगे कि उससे ID पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है ना। तो पहले ही जैसे कि हम लोग ने जब ऑपरेशन पढ़ा था एन चैनल डिप्लीशन टाइप मॉसफेट का, तो हमने उसे 3 मोड में ऑपरेट किया था। एक 0 वोल्ट्स पे पहला, फिर पॉजिटिव पे और फिर नेगेटिव पे। यानी एक बार हमने VGS का मान 0 वोल्ट लिया था, एक बार हमने VGS का मान पॉजिटिव लिया था और फिर VGS का मान नेगेटिव लिया था। तो इन तीनों कंडीशन में हमने उसकी वर्किंग देखी थी कि ड्रेन करंट पे इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। तो उसी के बेसिस पे हम यहाँ पे प्लॉट ड्रॉ करेंगे। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे जो प्लॉट आपको दिख रहा है वो ड्रेन करंट ID और VDS के बीच खींचा गया है, जहाँ पे ड्रेन करंट को हमने Y एक्सिस पे लिया है और VDS को X एक्सिस पे लिया है। ठीक, तो जब VDS का मान 0 रहता है तब ड्रेन करंट ID का मान भी 0 रहता है। ठीक, जैसे जैसे हम VDS के मान को बढ़ाते जाते हैं ड्रेन करंट ID का मान भी लीनियरली बढ़ता जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं VGS बराबर 0 वोल्ट पे क्या कैसा ये ग्राफ हमें कैसे मिला। तो जब हम VDS के मान को बढ़ाएंगे तो शुरू में हम देख रहे हैं VGS के मान को बढ़ाने पे शुरू में हम देख रहे हैं कि ID का मान भी लीनियरली बढ़ता जा रहा है। लेकिन फिर जैसे जैसे हम VDS का मान बढ़ाएंगे तो पिंच ऑफ की कंडीशन आ जाती है। पिंच ऑफ की कंडीशन आप लोग जानते हैं कि अगर हम VDS के मान को बढ़ाते जाएंगे तो जो ड्रेन होता है वो उसकी वजह से जो PN जंक्शन बनता है N टाइप वेल और P टाइप सबस्ट्रेट के बीच में, वो अधिक रिवर्स बायस में चला जाएगा और उसके अधिक रिवर्स बायस में जाने के कारण डिप्लीशन लेयर की विड्थ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिस वजह से पिंच ऑफ की कंडीशन आ जाती है। तो जब पिंच ऑफ की कंडीशन आएगी तो ड्रेन करंट का मान कांस्टेंट हो जाएगा, यानी VGS बराबर 0 वोल्ट पे यहाँ पे हमें पिंच ऑफ की कंडीशन जब आ गई तो ड्रेन करंट का मान कांस्टेंट हो गया। इसी तरह जो दूसरा ऑपरेशन हमने पढ़ा था वो पढ़ा था जब VGS को हम पॉजिटिव करते थे। तो यहाँ पे हमने VGS का पॉजिटिव वैल्यू ली है 1 वोल्ट। तो जब VGS को हम 1 वोल्ट करते हैं तो शुरू में हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम VDS का मान बढ़ाते हैं ID का मान भी लीनियरली बढ़ता जाता है, ID का मान भी लीनियरली बढ़ता जाता है। लेकिन जब हम VDS को और ज़्यादा बढ़ाते हैं तो पिंच ऑफ की कंडीशन आ जाती है और ड्रेन करंट ID का मान कांस्टेंट हो जाता है। तो VGS बराबर 1 वोल्ट पे हमें यहाँ पे इस तरह का प्लॉट फाइंड आउट हो रहा है। उसके बाद जो थर्ड कंडीशन हमने पढ़ी थी कि जब हम VGS को नेगेटिव लेते हैं, यानी VGS को -1 वोल्ट लेते हैं। VGS को -1 वोल्ट लेने पर क्या होता था कि जो चैनल होता था, जब हम गेट को नेगेटिव करते थे तो चैनल जो बनता था सोर्स और ड्रेन के बीच में, वहाँ पे फ्री चार्ज कैरियर्स की संख्या कम होने लगती थी, क्योंकि गेट पे जो नेगेटिव क्योंकि VG जब नेगेटिव हो जाता था तो उस वजह से चैनल में जो फ्री चार्ज कैरियर थे, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स होते थे, उनको वो रिपेल करता था, उन पर प्रतिकर्षण बल लगाता था, जिस वजह से चैनल में फ्री चार्ज कैरियर्स की संख्या कम होने लगती थी। तो यहाँ पे जो हम ग्राफ प्लॉट ड्रॉ करेंगे तो जैसे जैसे हम VDS का मान बढ़ाते हैं तो शुरू में ये ID और VDS लीनियरली बढ़ते हैं, लेकिन फिर पिंच ऑफ की कंडीशन पे VGS पे जब पिंच ऑफ की कंडीशन आ जाती है तब ड्रेन करंट ID का मान कांस्टेंट हो जाता है। पिंच ऑफ की कंडीशन VDS के मान पर डिपेंड करती है, पिंच ऑफ की कंडीशन VDS के मान पर डिपेंड करती है। हमें यहाँ पे बस ये समझना है कि हम VDS को वैरी करा रहे हैं, जिस वजह से ID वैरी हो रहा है, जिस वजह से ID बढ़ रहा है या घट रहा है, जो भी हो रहा है ID के मान में परिवर्तन हो रहा है। लेकिन जो VGS है, यहाँ पे जो VGS है उसका मान -1 वोल्ट फिक्स है। तो जब VDS का मान
पिंच ऑफ की कंडीशन तक पहुँचेगा तो ID का मान कांस्टेंट हो जाएगा। तो इस तरह हमने VGS बराबर -2 वोल्ट, -3 वोल्ट, -4 वोल्ट पे इस तरह से प्लॉट ड्रॉ कर लिया और हमें इस तरह का ग्राफ फाइंड आउट हो गया। तो ये हो गई ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक। अब अगर हम ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो यहाँ पे ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक आपको दिखाई गई है। तो जैसा कि ये देख रहे हैं आप ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक, यहाँ पे ये एक नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक है। ये जो प्लॉट हमें मिल रहा है ये नॉन लीनियर प्लॉट मिल रहा है, ठीक। तो यहाँ पे जैसे हमने गेट के कई सारे वैल्यूज़ लिए थे, 0 वोल्ट, 1 वोल्ट, -1 वोल्ट, -2 वोल्ट, -3 वोल्ट और -4 वोल्ट। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और आपको बतानी है कि जब VGS का मान पिंच ऑफ वोल्टेज के बराबर हो जाता है तब ID का मान 0 हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पर हमने VGS के जो कई सारे मान लिए थे, अब जब हम ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करेंगे तो उसको ड्रॉ करेंगे ड्रेन करंट ID और VGS के बीच में। तो यहाँ पर हमने जैसे जैसे VGS पे यहाँ पे 1, 0, -1, -2, -3, -4 वोल्ट्स लिए थे, तो वो सब यहाँ पे हमने VGS पे दिखा दिए हैं। 0 वोल्ट्स, 1 वोल्ट्स, -1 वोल्ट्स, -2 वोल्ट, -3 वोल्ट, -4 वोल्ट, -5 वोल्ट। और यहाँ पे हमने y एक्सिस पे ID को दिखा दिया है और x एक्सिस पे VGS को दिखा दिया है। तो इनके बीच में जो हम ग्राफ प्लॉट करेंगे उसके लिए हम ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक की हेल्प लेंगे। इनके बीच में जो हम प्लॉट ड्रॉ करेंगे यानी कि ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक जो हम ड्रॉ करेंगे तो उसके लिए हम ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक की हेल्प लेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब VGS बराबर 1 वोल्ट था तो उस समय ड्रेन करंट का मान क्या था, तब ड्रेन करंट का मान ये था। और अगर उसको हम यहाँ पे देखें तो ड्रेन करंट का मान यहाँ कहीं पे आएगा। 1 वोल्ट पे VGS का मान जब 1 वोल्ट होता है तो ड्रेन करंट का मान यहाँ कहीं पे रहता है। जब VGS का मान 0 वोल्ट होता है तब ड्रेन करंट का मान हम देखेंगे तो ड्रेन करंट का मान यहाँ पे रहता है। इसी तरह VGS बराबर -1 वोल्ट होने पर ड्रेन करंट का मान यहाँ पे रहता है, यानी कि -1 वोल्ट पे VGS का मान -1 वोल्ट होने पे ड्रेन करंट का मान यहाँ कहीं पे रहेगा। उसी तरह जब VGS का मान -3 वोल्ट है तो ड्रेन करंट का मान यहाँ कहीं पे है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ड्रेन करंट का मान -3 वोल्ट पे यहाँ कहीं पे है। तो इस तरह से हम पॉइंट आउट कर लेंगे कि ड्रेन करंट का मान भिन्न भिन्न VGS के मानों पर क्या था और फिर उन सारे बिंदुओं को आपस में मिला देंगे। तो इस तरह हमें जो प्लॉट फाइंड आउट होगा, इस तरह हमें जो प्लॉट मिलेगा उसे हम बोलेंगे ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन चैनल डिप्लीशन टाइप मॉसफेट। यहाँ पे हमें एक चीज़ और ध्यान देनी है, ये जो रीज़न दिख रहा है आपको, ये रीज़न जो दिख रहा है इसको हम बोलते हैं, ये जो रीज़न है इसको हम बोलते हैं डिप्लीशन मोड। और उसके बाद इधर जो क्षेत्र है उसको हम बोलते हैं इन्हेंसमेंट मोड। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी VGS का मान पॉजिटिव होगा तब जो मॉसफेट है वो इन्हेंसमेंट मोड में ऑपरेट होगा, और जब VGS का मान नेगेटिव होगा तो वो डिप्लीशन मोड में ऑपरेट होगा। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब भी ये प्लॉट ड्रॉ करिएगा तो पेंसिल और स्केल की हेल्प लीजिएगा, जिससे कि आप लोग सही तरीके से प्लॉट को ड्रॉ कर सकें। उसके अलावा अगर इसमें रिटन नोट्स की बात करें, जैसे आपको अगर नोट्स चाहिए तो आपको यहाँ पे किसी रिटन नोट्स की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें वही लिखना है जो हमने यहाँ पर किया है। तो अगर हम ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक में लिखेंगे तो पहला पॉइंट लिखेंगे कि ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक VGS के फिक्स मान पर ड्रेन करंट ID और VDS के बीच खींचा गया प्लॉट है, जिसमें ड्रेन करंट ID को y एक्सिस पे लेते हैं और VDS को x एक्सिस पे लेते हैं। और जब VGS का मान पिंच ऑफ के बराबर होता है तब ड्रेन करंट का मान 0 हो जाता है, ठीक। इसी तरह अगर हम ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक में बात करेंगे तो ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक हम ड्रेन करंट ID और गेट टू सोर्स वोल्टेज VGS के बीच खींचते हैं, ठीक। और जो ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक होती है उसमें 2 मोड्स होते हैं, डिप्लीशन मोड और एनहांसमेंट मोड। तो जब VGS का मान नेगेटिव होगा तब मॉसफेट डिप्लीशन मोड में ऑपरेट होगा, और जब VGS का मान पॉजिटिव होगा तब मॉसफेट एनहांसमेंट मोड में ऑपरेट होगा। इसके अलावा ये एक नॉन लीनियर प्लॉट होता है, ये लिख सकते हैं, ठीक। तो इस तरह से हम इनमें लिख भी सकते हैं इनके बारे में। तो आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा, और उसके अलावा अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग BJT मॉसफेट और JFET में डिफरेंस पढ़ेंगे, और उस लेक्चर के बाद आपका जो चैप्टर 5 है एनालॉग का वो कंप्लीट हो जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहिए, और अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ उसको आप क्वेश्चन पूछकर क्लियर कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।